काम नीतीश कुमार जी ने अधूरा छोड़ा था, उस काम को पूरा करने में पूरी सरकार अपनी क्षमता काम किया है। उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है कि जा करके 100 लोग जमा हो जाते हैं तो उसको फेल नहीं कहा जा सकता है। समझाने क्या जरूरत है सर? कल छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और छात्रों ने पत्रकारों को पीटा, पुलिस को पीटा, नीचे करो देखते के साथ आपके भी घर पे पत्थर चला दिए लोग। देखिए, आंदोलन होना चाहिए, कोई भी अगर इश्यू है तो उसको उठाना चाहिए, लेकिन ये छात्र नहीं उठा रहे हैं। ये प्रायोजित है पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता लोग हैं उनके बहकावे में, उसके उसकावे पर इस तरह के वारदात हो रही है। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के रास्ते आंदोलन होना चाहिए और लोकतंत्र में सबको अपना हक मांगने का, सबको अपना बात रखने का अधिकार है। लेकिन जिस तरह से कल पॉलिटिकल पार्टी के लोगों ने, खास करके आरजेडी कांग्रेस के लोगों ने जिस तरह से पटना की राजधानी में घटनाएं की है वो बहुत अफसोसजनक है, बहुत निंदनीय है। इसकी जितनी भी निंदा की जाए बहुत थोड़ी होगी। चिन्हित करके इन लोगों पर कार्रवाई होगी सर। तो कानून बिहार में अपने हिसाब से काम करता है, न किसी को फंसाती है यह सरकार और न किसी को बचाती है। अगर पत्रकारों को पीटा है, पुलिस वालों को पीटा है, राह चलते लोगों को पीटा है, किसी के घर पर ढेला फेंका है, विधायकों को अपमानित किया है, उनके गाड़ियों को चकनाचूर किया है, तो जो लोग इस कृत्य को किया है उनके खिलाफ कानून के हिसाब से सरकार पहले भी कार्रवाई की है और अब भी जो करेंगे उनके खिलाफ चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। सर, हम कुछ सुने नहीं आप लोग की बात। प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि स्पीडी ट्रायल चलाकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई किया जाएगा। जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तुमसे बड़े आदमी हैं, प्रधानमंत्री ने जो बात कही है वो बात पूरे देश में, राज्य में जहां इस तरह के कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ। सम्राट सरकार के 100 दिन जो पूरे हुए हैं वो काम बेमिसाल है। जो काम नीतीश कुमार जी ने अधूरा छोड़ा था उस काम को पूरा करने में पूरी सरकार अपनी क्षमता, अपनी तासीर को लगा के काम कर रही है और 100 दिन का काम बेमिसाल है। अपने बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी को शुभकामना देते हैं, बधाई देते हैं कि और बेहतर तरीके से आगे बढ़े, राज्य को और ऊंचाइयों पर ले जाए। सर, एक सवाल है, विपक्ष के लोग सवाल उठा रहे हैं कि इतने मात्रा में छात्र जमा हो रहे थे, सरकार का आईबी सीआईडी सब फेल हो गया, सरकार का तंत्र फेल हो गया, क्यों नहीं पता कर पाया कि बच्चे इतने मात्रा में जमा हो गए? बच्चे नहीं थे, ये पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं है। हमने पहले भी कहा है कि पढ़ने लिखने वाले लोग इस तरह के हठधर्ता नहीं करते हैं। सरकार उनकी बात को भी सुनती है, सरकार उसका हल भी निकालती है, निदान भी करती है। ये 20 वर्षों के शासन में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विद्यार्थियों के लिए, छात्रों के लिए जो काम किया है उसका जोड़ा देश का कोई राज नहीं लगा सकता है। बिहार में हर तरह का इंतजाम छात्रों के लिए, विद्यार्थियों के लिए। और नीतीश कुमार ने वचन दिया था 2020 के बाद, कहा था कि बिहार में 10 लाख लोगों को हम नौकरी देंगे और 25 लाख लोगों को रोजगार देंगे। तो 10 लाख से ज़्यादा लोगों को रोजगार दिया और 40 लाख के करीब लोगों को रोजगार दिया और 10 लाख से ज़्यादा लोगों को नौकरी बिहार में दिया। और फिर 2025 चुनाव से पहले कहा था नीतीश कुमार जी ने कि बिहार के लोगों को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देंगे। उस दिशा में कार्रवाई जारी है, पहल जारी है। लोगों को भरोसा रखना चाहिए, विश्वास करना चाहिए। बिहार की सरकार सबको की तरक्की के लिए और खास करके जो बेरोजगार लोग हैं उनके लिए विशेष तौर पर काम कर रही है। सवाल ये है कि सिस्टम फेल कर गए तभी तो आईडी पता नहीं कर पाए।
नहीं, सिस्टम फेल नहीं करते। देखिए, अगर कोई व्यक्ति एक एक करके कहीं जा करके 100 लोग जमा हो जाते हैं तो उसको फेल नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस तरह से यहाँ पर कल उपद्रव किया गया है वो किसी भी कीमत पर सहनीय नहीं है।